ओशो मेरे ओशो, ओशो मेरे ओशो, मेरे पीरो मुर्शिद ओशो मेरे ओशो, मेरे पीरो मुर्शिद ओशो मेरे ओशो। करूं जाने सार जिस पे, करूं जाने सार जिस पे, वो मौला तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। आबाद रूह जिससे, आबाद रूह जिससे, वो अरमा तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है। ओहो ओशो ओहो ओशो ओहो ओशो ओहो। ओशो, दिल जिससे जिंदा है, वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, वो ओशो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, वो ओशो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, वो ओशो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, वो ओशो। तमन्ना तुम ही तो हो। परम गुरु ओशो का बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कल हो चुका, लेकिन चूंकि हमारी चैनल में अवकाश था तो हम उसको मना नहीं सके। तो आज ये मौका दिया है, मैं आप सबकी बहुत धन्यवादी हूँ। हम सबको, आपको, मुझको, सारी मनुष्य जाति को, भविष्य में आने वाली मानवता को परम गुरु ओशो के 89वें बिलेटेड हैप्पी बर्थडे की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इसकी शुरुआत ध्यान को लाखों लोगों, लाखों घरों और देशों तक पहुंचाने वाले ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी के उन श्रद्धा सुमन वाक्यों के साथ शुरू करना चाहती हूं जो उन्होंने कल 11 दिसंबर 2020 को संबुद्ध रहस्यदर्शी महामानव ओशो रजनीश के जन्म दिवस पर व्यक्त किए। उन्होंने कहा, नूतन, निसंकोच, निर्भय, नित्यानंदमय जीवन शैली को देवलोक से भूलोक पर उतार लाने का महान साहस करने वाले दिव्य मूर्ति हैं ओशो रजनीश। ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी ने अपने उद्गार यूं व्यक्त करके हमारा बहुत हौसला बढ़ाया है। आज मैं आपके साथ परम गुरु ओशो की जीवनी शेयर करूंगी। मैंने जीवनी शेयर करने के लिए शशिकांत सदैव की किताब है कौन है ओशो, दार्शनिक हैं, विचारक हैं या महाचेतना है, कौन है, उनके विचारों, उनकी किताब से मैंने इन विचारों को शेयर करूंगी मैं आपके साथ। तो उन्होंने बताया है और हम महसूस भी करते हैं कि ओशो किसी शरीर का नाम नहीं, एक अवस्था है, एक स्थिति है। बुद्धत्व की ऐसी स्थिति, ऐसी घटना जिसका न तो कोई समय से संबंध है, न ही जन्म मृत्यु से कोई नाता, जो थी, जो है और जो सदा रहेगी। चेतना की ऐसी ही दशा का नाम है ओशो, जो न कभी जन्मती है न कभी मरती है। शरीर में रहती जरूर है, परंतु शरीर के साथ विदा नहीं होती, बस सदा विद्यमान रहती है और विचरण करती है। जैसे डॉक्टर संगीता कहते हैं कि जब भी आप अपने साइलेंट
मोड में जाके किसी भी अपने गुरु को, इष्ट को पुकारते हो तो वो आपके साथ आते हैं। वही बात यहाँ पर प्रकट हो रही है कि वह विद्यमान रहती है, विचरण करती है इस धरा पर हर कण में, हर क्षण में, जिसका अनुभव ही उसका एकमात्र प्रमाण है। तो ओशो की आगमन से एक नए मनुष्य का, एक नए जगत का सूत्रपात हुआ है, जिसकी आधारशिला अतीत के किसी धर्म में नहीं है, किसी दार्शनिक विचार पद्धति में नहीं है। ओशो सद्य सनात धार्मिकता के प्रथम पुरुष हैं, सर्वथा अनूठे संबुद्ध रहस्यदर्शी। मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में 11 दिसंबर 1931 को इनका जन्म हुआ। खतरों से खेलना उन्हें बहुत प्रीतिकर था। 100 फुट ऊंचे पुल से कूदकर बरसात में उफनती नदी को तैरकर पार करना उनके लिए साधारण खेल था। युवा ओशो ने अपनी अलौकिक बुद्धि और दृढ़ता से पंडित पुरोहितों, मुल्ला पादरियों, संत महात्माओं जो स्वानुभव के बिना ही भीड़ के अगुआ बन बैठे थे, उनकी मूढ़ताओं और पाखंडों का भी पर्दाफाश किया। 21 मार्च 1953 को 21 वर्ष की आयु में ओशो को संबोधि हुई। संबोधि के संबंध में वो कहते हैं कि अब मैं किसी भी प्रकार की खोज में नहीं हूं, अस्तित्व ने अपने समस्त द्वार मेरे लिए खोल दिए। उस समय वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जबलपुर के एक कॉलेज में दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी थे। उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी और 1957 में सागर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में और प्रथम रहकर गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में उन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की। इसके पश्चात वो दर्शन शास्त्र के जबलपुर में ही प्रोफेसर लग गए। विद्यार्थियों के बीच आचार्य रजनीश के नाम से बहुत लोकप्रिय थे वो, और विश्वविद्यालय के अपने 9 सालों के अध्ययन के समय के दौरान वे पूरे भारत का भ्रमण किया। मोस्टली वह रेल यात्राएं करते थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 600-700 की संख्या में श्रोता उनकी सभाओं में उपस्थित रहते थे। वे आध्यात्मिक जन जागरण की एक लहर फैला रहे थे। उनकी वाणी में, उनकी उपस्थिति में वह जादू था, वह सुगंध थी जो किसी पार के लोक से आती है। इस लोक के नहीं लगते थे, वो लगते थे कि ये तो कोई दूसरे लोक की आत्मा है। 1966 में ओशो ने विश्वविद्यालय के प्राध्यापक पद से त्याग पत्र दे दिया ताकि अस्तित्व ने जिस परम भगवत्ता का खजाना उन पर लुटाया है वे उसे पूरी मानवता को बांट सके, एक नई मनुष्य को जन्म देने की प्रक्रिया में समग्रता से लग सके। ओशो का यह नया मनुष्य जोरबा दी बुद्धा एक ऐसा मनुष्य है जो भौतिक जीवन का पूरा आनंद मानना जानता है और गौतम बुद्ध की भांति मौन होकर ध्यान में उतरने के लिए भी सक्षम। जोरबादा बुद्धा कौन व्यक्ति है? जो संसारिक रूप में भी समृद्ध है, चाहे वो धन है, चाहे वो पद है, चाहे कोई और सफलता है, उसमें भी पूर्ण रूप से अपनी ऊंचाइयों तक जाता है। और बुद्धा, महात्मा बुद्ध की शांति उसको प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए उन्होंने ध्यान की टेक्निक दी है। ओशो ने 100 के करीब मेडिटेशन टेक्निक्स दी हैं जिनके कारण ध्यान में डूबा जा सकता है। जो आपने अभी बात की थी कि वो प्रेम के पर्यायी हैं। उन्होंने कहा था कि ध्यान और प्रेम 2 पंख हैं जिसके सहारे आप उड़ सकते हो। ध्यान क्या है? स्वयं से प्रेम है, और प्रेम क्या है? दूसरे से प्रेम करना है। तो ध्यान और प्रेम के 2 पंख हमें ओशो ने दिए। तो जोरबा दी बुद्धा एक ऐसा व्यक्ति है एक जो कि समग्र और अविभाजित मनुष्य है, अखंड है, जिसकी हम चर्चा करते हैं बीए योगी में। वो अखंड व्यक्ति जोरबादी बुद्धा है। तो 1970 में ओशो मुंबई में रहने के लिए आ गए और वहां पर पश्चिम से सत्य के खोजी भी, जो कि अकेली भौतिक समृद्धि से संतुष्ट नहीं थे, जीवन के किन्हीं और गहरे रहस्यों को जानना चाहते थे, वो भी वहां पर पहुंचने लगे। ओशो ने बताया, उन्होंने देशना दी कि अगला कदम ध्यान है। ध्यान जीवन में सार्थकता के फूलों के खिलाने में सहयोगी सिद्ध होगा। इसी वर्ष सितंबर में मनाली में आयोजित एक शिविर में ओशो ने नव संन्यास शिक्षा देनी प्रारंभ की
और यहाँ पर वे आचार्य रजनीश से भगवान रजनीश के रूप में जाने जाने लगे। 1974 में वो बहुत से सन्यासियों के साथ फिर पूना आ गए। रजनीश आश्रम की स्थापना हुई और रजनीश आश्रम में प्रतिदिन अपने प्रवचनों में ओशो ने मानव चेतना के विकास के पहलू को उजागर किया। ऐसा कोई भी आज तक दार्शनिक महामानव युग पुरुष नहीं हुआ जिसने इतने विषयों को टच किया हो। ओशो ने बुद्ध, महावीर, कृष्ण, शिव, शांडिल्य, नारद, जीसस के साथ ही साथ भारतीय अध्यात्म आकाश के अनेक नक्षत्रों, आदि शंकराचार्य, गोरख, कबीर, नानक, मलुकदास, रैदास, दरियादास, मीरा आदि पर उनके हजारों प्रवचन आज हमारे पास उपलब्ध हैं। जीवन का ऐसा कोई भी आयाम नहीं है जो उनके प्रवचनों से अछूता रहा हो। योग, तंत्र, ताओ, जैन, हसीद, सूफी जैसी विभिन्न साधना परंपराओं के गूढ़ रहस्यों पर भी उन्होंने पूर्ण रूप से प्रकाश डाला है। साथ ही राजनीति, कला विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन, शिक्षा, परिवार, समाज, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट, पर्यावरण और संभावित परमाणु युद्ध के व उससे भी बढ़कर एड्स महामारी के विश्व संकट जैसे अनेक विषयों पर भी उनकी क्रांतिकारी जीवन दृष्टि उपलब्ध है। मैं कल ही सुन रही थी, उनके छोटे भाई हैं ओशो शैलेंद्र जी, जो रजनीश फ्रेग्रेंस नाम की संस्था को चला रहे हैं। उन्होंने ओशो जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर ओशो के सपने का पूर्ण रूप से विवरण किया। जैसे उन्होंने यहाँ पर कहा कि राजनीति कैसी होनी चाहिए। राजनीति में उन्होंने कहा कि जो गणतंत्र है इसकी जगह गुणतंत्र होना चाहिए। गुणतंत्र क्या, कि जो भी नेतृत्व है, जो भी नेता है, वह गुण के आधार पर, मेरिटोक्रेसी के आधार पर उनका चुनाव होना चाहिए, ना कि सिरों को गिनकर उनके द्वारा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक विश्व और एक सरकार होनी चाहिए। सारी जो राज्यों की सीमाएं हैं वो खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि जब सारे संसार की समस्या एक जैसी है तो उनको एक ही लेवल पर उनका हल किया जाना चाहिए। चाहे जैसे पर्यावरण है, पर्यावरण भी ग्लोबल समस्या है तो उसका समाधान वहीं पर होना चाहिए। अब हर चीज लोकल से ग्लोबल हो गई। जो चीज आज हम महसूस कर रहे हैं और देख रहे हैं वो ओशो ने 50 साल पहले उसकी भविष्यवाणी कर दी थी और आज वो चीज हो रही है। तो उनका सपना था कि एक ऐसी विश्व की सरकार हो जिसमें मेरिटोक्रेसी पर नेतृत्व का चुनाव हो। दूसरा था उन्होंने शिक्षा के बारे में उन्होंने एक शिक्षा और क्रांति, ये उनकी एक किताब है, उसमें उन्होंने बताया है कि आज की शिक्षा क्या दे रही है हमें। जो हमारे जो पीढ़ी है उसको हम ईर्ष्या, प्रतियोगिता, अहंकार, सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी के कॉम्प्लेक्स पैदा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आगे निकलने की होड़ में हैं। मुझे सबसे ज्यादा नंबर लेने हैं, मुझे सबसे अच्छा पद प्राप्त करना है। इस दौड़ में हम सब लगे हैं, लेकिन क्या ये दौड़ हमें उस उद्देश्य को तक ले जाएगी जो हमारा मनुष्य होने का एक उद्देश्य है? शांत, पूर्ण, करुणामयी, प्रेममय जीवन क्या इसका देन है? नहीं है। तो उन्होंने कहा, जैसे 3 इडियट्स मूवी थी, उसमें बताया गया कि कैसे वो जो 3-4 दोस्त थे, उनमें जिन्होंने अपने मन मुताबिक काम किया वो ज्यादा सफल हुए, जिन्होंने मन मुताबिक नहीं कर पाए वो काफी दुखी हुए। तो स्वधर्म जो है वो क्या कहता है कि हिडन टैलेंट हमारे अंदर है, गुण हमारे अंदर छिपे हुए हैं, उन्हीं के मुताबिक बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, हर माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े। बच्चे असहाय हो गए हैं, माता पिता भी इस दौड़ में असहाय हैं। वो जो हालात हैं समाज में उसके कारण माता पिता भी आक्रांत हैं। तो ये इसी तरह से बच्चों का जो जीवन है वो खराब हो रहा है, सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है। जब बच्चे उसमें सफल नहीं हो पाते अपने उद्देश्य में तो डिप्रेशन में आ जाते हैं और छोटे छोटे 12-14 साल के बच्चे भी सुसाइड कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, ओशो बताते हैं, जो कि आत्मा में छिपी हुई प्रतिभाओं को बाहर लाए, स्मृति को बढ़ाए, भावनात्मक और आध्यात्मिक गुणों को बढ़ाए। ये कब होगा? ये तब होगा जब हम ध्यान में कैसे डूबे ये अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि विद्या से विनय उत्पन्न होना चाहिए।
हमारी शिक्षा से अहंकार उत्पन्न होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, हमारे सुइसाइडल टेंडेंसी उत्पन्न होती है। तो आत्म रूपांतरण के लिए हमारी शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए। शिक्षा में अगर आजकल क्या करते हैं कि 10वीं का सिलेबस इतना ये कर दिया है, 12वीं का इतना कर दिया है, बीए का ये कर दिया है, उधर का उधर उठा के रख देते हैं, लेकिन जो एक सही तरीके से परिवर्तन है उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता। तीसरा है मौलिक दृष्टि समाज के ढांचे के ऊपर। ओशो ने बताया कि पहले संयुक्त परिवार थे, फिर एकल परिवार हुए और फिर विवाह खत्म होने शुरू हो गए, मनुष्य ने अकेला रहना शुरू कर दिया। लेकिन समाज ही इसमें अकेला रहना बड़ा मुश्किल है और अकेलेपन की भी उनकी समस्या है। जैसे बताया कि स्वीडन में लोग बहुत आत्महत्या करते हैं क्योंकि अविवाहित जीवन भी वह पूरी तरह से पूर्ण जीवन प्रदान नहीं करता है। इसलिए ओशो ने उसके लिए भी एक प्रयोग करके दिखाया और जो ओरेगन में रजनीशपुरम शहर बसाया उसमें 5000 लोगों को वो इतनी प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे की मदद के मुताबिक और एक दूसरे के गुणों के मुताबिक आगे बढ़ते रहे और ऐसा शहर बसाया। यानी कम्यून सिस्टम जहां पर सबकी प्रतियोगिता, सबकी योग्यता, सबके गुणों का पूरा प्रयोग किया जाए और सबके गुणों के मुताबिक उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। तो ये कम्यून बनाकर उन्होंने लोगों के सामने एक उदाहरण पेश किया। उन्होंने महिलाओं के ऊपर भी अपनी विचार प्रस्तुत किए, जिसमें नारी और क्रांति नाम की एक उनकी पुस्तक है। उन्होंने कहा कि पुरुष नारी बाहर निकली, शिक्षा का अधिकार उसको मिला और वो बाहर आई, लेकिन वो जो शांति, संतोष और जो खुशी उसको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, क्योंकि वह पुरुष की छाया ना बनकर नंबर 2 की पुरुष के रूप में ही उभर कर सामने आई। जैसे आदमी स्मोकिंग करते हैं, आदमी गालियां देते हैं, वैसे औरतों ने शुरू कर दिया। ये उनकी सही दिशा नहीं है। उनको तो उन स्त्रैण गुणों को विकसित करना चाहिए जिसके लिए औरत जानी जाती है, प्रेम है, करुणा है, दया है, ममता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जनरेशन गैप आजकल बहुत ज्यादा हो गया है और कम्युनिकेशन गैप उसमें खत्म है। ये जनरेशन गैप और कम्युनिकेशन गैप क्यों खत्म है? क्योंकि पहले जो हमारे बुजुर्ग होते थे, हमारे बड़े होते थे, हम उनका आदर इसलिए करते थे कि उनका ज्ञान हमसे ज्यादा था, उनका अनुभव हमारे से ज्यादा था। लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी है उसका इतना विकास हो गया है कि आज जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनका ज्ञान इतना ज्यादा है और पुरानी पीढ़ी डरती है उस टेक्नोलॉजी से, और वो बच्चे ये कहते हैं कि दादाजी आपको ये तो आता ही नहीं, आपको मोबाइल चलाना नहीं आता, आपको कंप्यूटर नहीं करना आता। और वाकई ऐसी पीढ़ी हमारी है। तो वह कब होगा, इसलिए उनका आदर कम हो गया है। इस आदर को आदर को हम खत्म बनाए कैसे रख सकते हैं कि जब हमारा आत्मिक और हार्दिक रूप से रूपांतरण होगा तभी हमारा लोगों को आदर मिलेगा। ये एक उनकी पुस्तक है नए भारत की खोज, उसमें उन्होंने बताया है कि ध्यान ही एक ऐसी कीमिया है, ध्यान में जाके और आप अपना आत्मिक रूपांतरण करके हार्दिक गुणों को पैदा करके ही हम पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी से आदर प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट ओशो शैलेंद्र जी ने बताया कि ओशो के विचार जनसंख्या विस्फोट पर भी बहुत क्लियर थे। उन्होंने 50 वर्ष पहले ही चेताया था कि बर्थ कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि इतनी जनसंख्या बढ़ गई है कि वो ये लोग आजकल जहाँ रहते हैं स्पेस कम होता जा रहा है, कबूतर खाने लगते हैं। जबकि हमें ध्यान में प्रवेश करना है तो एक ऐसे माहौल की आवश्यकता है जहां पर कि पूरा स्पेस हो, पूरी शांति हो, पूरा एक माहौल क्रिएट हो। पहले लोग हिमालय पर चले जाया करते थे, पहाड़ों में चले जाया करते थे, लेकिन आज कोई स्थिति, कोई जगह ऐसी नहीं बची है जहां पर कि अपना विकास के लिए आदमी प्रयत्न कर सके। तो वो कहते हैं कि कंपल्सरी बर्थ कंट्रोल ओशो ने सुझाया, कंपल्सरी बर्थ कंट्रोल होना चाहिए। उसका दूसरा कारण ये भी है कि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, हर एक को बच्चा पैदा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जेनेटिक प्रॉब्लम जिनमें होती हैं, जैसे डायबिटिक्स हैं, कैंसर है, हार्ट अटैक हैं, इनमें अगर वो लोग जिनमें ये बीमारियां हैं वो बच्चा पैदा करते हैं तो हम ऐसे ही
पीढ़ी पैदा करेंगे जिनमें ये सारे रोग आएंगे। क्या हमें इतनी समझ नहीं आती? ओशो बताते हैं कि हमने कुत्ते बिल्ली की नस्ल को सुधार लिया है, फसलों वनस्पति की इस नस्ल को हमने सुधार लिया है, तो मनुष्यों की नस्ल को हम क्यों नहीं सुधारते? हमारे वैज्ञानिक इतने समझदार हैं, इतने जानकार हैं कि वो हमारी इस समस्या को खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए ये कंपल्सरी बर्थ कंट्रोल होना चाहिए, और जिनको बच्चा पैदा करना है उनके लिए परिवार के लोग, समाज के लोग और डॉक्टरों की एक टीम डिसाइड करे कि कौन योग्य कपल्स हैं जिनको की बच्चे पैदा किए जाने चाहिए। उन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबीज का भी प्रोत्साहन दिया था। तो इस प्रकार ओशो ने वो समस्याएं पहले ही देख ली, वो भविष्य दृष्टा थे और उनके बारे में उन्होंने पहले ही चेताया था। फिर उन्होंने जो दूसरा बिंदु जो उन्होंने लिया था, स्वेच्छा मरण कानून। यानी स्वेच्छा मरण कानून क्या है कि जापान का उन्होंने उदाहरण दिया कि जापान में ओशो शैलेंद्र जी एक बार गए तो कहते हैं मुझे जाने का अवसर मिला, तो वहां पर देखा कि इतने बुजुर्ग हैं और इतनी ज्यादा उनकी हालत खराब है, किसी को ऑक्सीजन लगी हुई है, कोई डायलिसिस पे है, कोई वेंटिलेटर पर है, और उनका एक एक दिन का खर्चा 1.5-2 लाख से ज्यादा उस जमाने में था, जो आज से 20-30 साल पहले की बात बता रहे थे। और उनकी जो सभी जो अंग है वो सभी काम करने बंद हो गए हैं, ना वो आदमी किसी को पहचानने लायक है। इवन जापान में तो कह रहे थे, बताया उन्होंने कि 5वीं पीढ़ी आ गई थी और उसे ये नहीं पता था कि मेरे बुजुर्ग कौन है, मेरे दादा कौन है, मेरे परदादा कौन। तो क्या ऐसी स्थिति में जीना जरूरी है? तो उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से मरण कानून आना चाहिए, जिसको कि कानून बनाया जाए जिससे कि जो लोग जाना चाहते हैं, जीना नहीं चाहते, वो जा सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ओशो ने अपने समय से आगे आने वाली समस्याओं के बारे में काफी हम लोगों को चेताया, और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि ऐसे युग पुरुष हमारे सामने आते हैं। तो जो उन्होंने ये दिया, शिक्षा, परिवार, समाज, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट, पर्यावरण और संभावित परमाणु युद्ध की और उससे बढ़कर एड्स महामारी के विश्व संकट, उन्होंने की क्रांतिकारी जीवन दृष्टि इसके ऊपर उपलब्ध है, जिसका मैंने थोड़ा सा अभी वर्णन किया। तो शिष्यों और साधकों के बीच दिए गए उनके ये प्रवचन 650 से अधिक पुस्तकों के रूप में विद्यमान हैं। 30 से अधिक भाषाओं में इनका अनुवाद हो चुका है। वो कहते हैं कि मेरा संदेश कोई सिद्धांत, कोई चिंतन नहीं है। मेरा संदेश तो रूपांतरण की एक कीमिया है, एक विज्ञान है। आप अपने आप को कैसे रूपांतरित करें, अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म करें, यही मेरी एक कीमिया है और ये ध्यान के द्वारा संभव है। ओशो अपने आवास से दिन में केवल 2 बार आते थे बाहर, एक प्रवचन देने के लिए और एक संध्या समय सत्य की यात्रा पर निकले हुए साधकों को मार्गदर्शन देने और संन्यास दीक्षा देने के लिए। अचानक शारीरिक रूप से बीमार हो जाने से 1981 में वे मौन में चले गए और चिकित्सकों के परामर्श पर जून में उनको अमेरिका ले जाया गया। अमेरिकी शिष्यों ने ओरेगॉन स्टेट में 64,000 एकड़ जमीन खरीदी, जहां उन्होंने ओशो के रहने के लिए कम्यून तैयार किया। वहां लगभग 5,000 प्रेमी मित्र मिलजुल कर अपने सदगुरु के सानिध्य में आनंद और उत्सव के वातावरण में एक अनूठे नगर के सृजन को यथार्थ रूप दे रहे थे। शीघ्र ही ये नगर रजनीशपुरम नाम के से संयुक्त राज्य अमेरिका में एक इनकॉर्पोरेटेड शहर बन गया। इसके अपने एयरपोर्ट थे, अपनी बस स्टैंड थे, अपनी मार्केट थी, अपने बैंक थे, सब कुछ अपने, ये सेल्फ डिपेंडेंट थे, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। तो कम्यून के इस प्रयोग को लेकिन जो कट्टरपंथी ईसाई धर्माधीश थे वो भी डर गए थे ओशो से, और उनके दबाव में और राजनीतिज्ञों के अपने निहित स्वार्थ थे, उनसे कम्यून के इस प्रयोग को नष्ट करने के लिए अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट भी, संघीय गवर्नमेंट भी, राज्य सरकारें भी और स्थानीय सब सरकारें प्रयास कर रही थी। जैसे अचानक एक दिन ओशो मौन हो गए थे, उसी तरह से अचानक 1984 में उन्होंने फिर प्रवचन देना शुरू कर दिया। तो उनके प्रवचन में आपको पता है कि जो ओशो कहते थे सो कहते थे, जो उनको गलत लगता था गलत कहते थे, सत्य कहते थे, सत्य को सत्य मानते थे, उसको बोलते थे। उन्होंने आज तक कभी
अपनी किसी भी बात को वापस लेने की कभी चेष्टा नहीं की। जो उन्होंने कह दिया सो कह दिया। तो जीवन सत्यों के इतने स्पष्टवादी और मुखर विवेचनों से जो वहां निहित स्वार्थ थे वो हिल गए और उनकी जड़ें चरमराने लगी। अक्टूबर 1985 में अमेरिकी सरकार ने ओशो पर अप्रवासीय नियमों के उल्लंघन के 35 मनगढ़ंत आरोप लगाए। बिना किसी गिरफ्तारी वारंट के ओशो को बंदूकों की नोक पर गिरफ्तार कर लिया गया। 12 दिनों तक उनकी जमानत स्वीकार नहीं की गई और जो 5 उनके हाथों और पैरों में बेड़ियां डालकर और हथकड़ियां डालकर एक जेल से दूसरी जेल में 12 दिनों तक घुमाते रहे। जो उनका 5 घंटे का सफर था वो 8 दिन में पूरा किया गया। जेल में उनके शरीर के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया और यही संघीय सरकार के अधिकारियों ने उन्हें थैलियम नाम का जहर भी, जो धीमे धीमे असर करता है, उनको दिया। 14 नवंबर 1985 को अमेरिका छोड़कर ओशो भारत लौट आए। यहाँ की सरकार ने भी कोई सहयोग नहीं दिया और समूचे अमेरिका के दबाव से समूचे विश्व ने भी उनका साथ नहीं दिया। तब ओशो नेपाल चले गए। नेपाल भी उन्हें अधिक समय तक रुकने की अनुमति नहीं दी गई। फरवरी 1986 में ओशो विश्व भ्रमण के लिए निकले, जिसकी शुरुआत उन्होंने ग्रीस से की, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया अमेरिका के दबाव में 21 देशों ने या तो उन्हें देश से निकाल दिया या फिर देश प्रवेश की अनुमति ही नहीं दी। और वो तथाकथित देश जो अपने आप को प्रजातंत्र कहते हैं और प्रजातंत्र होने का दावा करते हैं, उनमें ग्रीस, इटली, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, हॉलैंड, कनाडा, जमैका और स्पेन प्रमुख थे। ओशो जुलाई 1986 में मुंबई और जनवरी 1987 में पूना के अपने आश्रम में लौट आए। अब ओशो कम्यून इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है। ये अपनी वहां पर फिर क्रांतिकारी शैली में पंडित पुरोहितों और राजनेताओं के पाखंडों और मानवता के प्रति उनके षड्यंत्रों को पर्दाफाश करने लगे। इसी के अंतर्गत मैं एक और उदाहरण यहाँ देना चाहूंगी कि ये जो सरकारें हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं और ऐसी चीजों का इजाद करते हैं जिसका फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। जापान का हिरोशिमा नागासाकी का आप उदाहरण ले सकते हैं कि वहां पर परमाणु बम गिराए गए, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब वो अपना परमाणु बम का उनको दिया था, भेद बताया था, तो उस समय उनकी एक चिट्ठी भी लिखी थी कि इसको तभी प्रयोग किया जाए जब बिल्कुल जरूरी हो। लेकिन देश भी जिस प्रकार मनुष्य अहंकार से ग्रसित हैं, देश भी अहंकार, क्रोध, जेलसी और दूसरे को अपने साथ, दूसरे के ऊपर अपना अधिकार जमाने की भावनाओं से बहुत ग्रसित होते हैं। तो उस समय उन्होंने परमाणु बम डाला जिससे 2 लाख लोगों के करीब लोग मारे गए थे। तो ये जो चीजें हैं क्यों होती हैं? इसलिए होती हैं कि वैज्ञानिकों को काम करने के लिए किसी न किसी चीज का सहारा चाहिए। एक तरफ धर्मगुरु हैं, एक तरफ राजनीतिक हैं, एक राजनीतिज्ञ हैं, एक तरफ पूंजीपति। तो धर्म के जो ठेकेदार हैं वो भी वैज्ञानिकों को सहारा नहीं देते। राजनीतिज्ञ और पूंजीपति जब देते हैं तो वो उनसे उनका नाजायज फायदा उठाते हैं। एक उदाहरण के तौर पर ओशो शैलेंद्र जी ने अपने संबोधन में बताया था कि जब डायबिटीज की एक दवाई खोजी गई थी तो उसको 3 साल तक जब लोगों ने प्रयोग किया तो वो बड़ी प्रभावी सिद्ध हुई और सब लोगों ने काफी दिया और उसका व्यापार भी बहुत हुआ, बहुत पैसे आए। लेकिन बाद में पता चला 3 साल बाद कि उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। साइड इफेक्ट्स को छुपा दिया गया, नहीं बताया गया और उससे कितने लोगों की जानें गई। ये जो षड्यंत्र है ये सब चलता रहता है। तो जो ओशो थे वो मानवता के प्रति उनके षड्यंत्रों का पर्दाफाश करने लगे, इसलिए वो सभी की आंख की किरकिरी बन गए थे। लेकिन इस समय तक लोगों ने उनके अनूठे योगदान को महसूस करना शुरू कर दिया था। भारत सहित सारी दुनिया के बुद्धिजीवी वर्ग और समाचार माध्यमों ने ओशो के प्रति गैर पक्षपातपूर्ण और विधायक चिंतन का रुख अपनाया। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने उनके अमृत प्रवचन और उनके संबंध में अच्छे अच्छे लेख लिखने शुरू किए। देश के अधिकतर प्रतिष्ठित संगीतज्ञ, नृत्यक, साहित्यकार, कवि और शायर ओशो इंटरनेशनल कम्यून में आने लगे। 26 दिसंबर 1988 को ओशो ने अपने नाम के आगे से भगवान शब्द को हटा दिया। 27 फरवरी को
27 फरवरी 1989 को ओशो कम्युन इंटरनेशनल के बुद्ध सभागार में शाम के प्रवचन में उनके 10,000 शिष्यों और प्रेमियों ने एक मत से अपने प्यारे सदगुरु को ओशो नाम से पुकारने का निर्णय लिया। तब से उनके नाम के आगे ओशो लगाया गया। अक्टूबर 1985 में जेल में अमेरिका की रीगन सरकार द्वारा जो धीमा धीमा जहर थैलियम दिया गया था वो उनके शरीर पर असर करने लगा। उनके शरीर को प्राण घातक रेडिएशन से भी गुजारा गया था। तो अब वो बहुत अस्वस्थ रहने लगे और पूना के गौतम द बुद्धा ऑडिटोरियम में 10 अप्रैल 1989 तक प्रतिदिन संध्या समय 10,000 शिष्यों, खोजियों और प्रेमियों की सभा में प्रवचन देते रहे और उन्हें ध्यान में डुबाते रहे। उसके बाद के अगले महीने उनका शारीरिक कष्ट बढ़ गया। 17 सितंबर 1989 से पुनः वह हर शाम केवल आधे घंटे के लिए ऑडिटोरियम में आते थे और मौन दर्शन से संगीत और मौन में सबको डुबाते रहे। इस बैठक को उन्होंने ओशो व्हाइट रॉब ब्रदरहुड का नाम दिया। 16 जनवरी 1990 तक प्रतिदिन संध्या 7 बजे ओशो व्हाइट रॉब ब्रदरहुड की सभा में आधे घंटे के लिए उपस्थित होते रहे। 17 जनवरी को वो सभा में केवल नमस्कार करके चले गए। 18 जनवरी को संध्या सभा में उनके निजी चिकित्सक स्वामी प्रेम अमृतो ने सूचना दी कि ओशो के शरीर का इतना दर्द बढ़ गया है कि वह आने में असमर्थ है। दूसरे दिन 19 जनवरी 1990 को साय 5 बजे ही ओशो शरीर छोड़कर महाप्रयाण कर गए। इसकी घोषणा संध्या सभा में की गई। उनका शरीर 10 मिनट के लिए लाकर बुद्ध ऑडिटोरियम में रखा गया। उनकी आखिरी विदाई का उत्सव संगीत, नृत्य और मौन में मनाया गया। फिर उनका शरीर दाह क्रिया के लिए ले जाया गया। ओशो 21 जनवरी 1990 को पूर्वाह्न में उनके अस्थि फूल का कलश महोत्सव पूर्वक कम्यून में लाकर च्वांगत्सु हॉल में निर्मित संगमरमर के समाधि भवन में स्थापित किया गया। ओशो की समाधि पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, ओशो नेवर बॉर्न, नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लेनेट अर्थ बिटवीन December 11, 1931 and January 19, 1990। ध्यान और सृजन का यह अनूठा नव संन्यास उपवन ओशो कम्यून ओशो की विदा उपस्थिति में आज पूरी दुनिया के लिए एक प्रबल चुंबकीय आकर्षण केंद्र बना हुआ है और ये सब ओशो की ही देन है। ओशो की देन को हम कभी भी भूल नहीं सकते। यूं तो ओशो की देह को चिरलीन हुए आज 30 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन 30 वर्षों के दौरान अगर आप अंदाजा लगाएं तो मोटे मोटे तौर पर 30,000 छोटे बड़े साधु संत इस पृथ्वी पर आ जा चुके होंगे। खासकर आज के कंप्यूटर और मीडिया के युग में जहां प्रचार और प्रसार का बहुत चलन है वहां देर नहीं लगती, लेकिन वहीं आज भी ओशो अपनी वाणी के जरिए ऐसे लगते हैं जैसे वे थे नहीं, आज भी हैं। ऐसा क्या है ओशो में जो वक्त के साथ पुराना नहीं हो सका बल्कि और भी तरोताजा है। ओशो की बात अपने आप में जितनी अनूठी और निराली है वह यह है कि ओशो आज भी न केवल प्रमाणिक, ताजे, नए और सही हैं, बल्कि देह से मुक्त होने के बाद भी जीवित और जीवंत मालूम होते हैं। ऐसा क्या है कि जो ओशो को उनसे पूर्व के और उनके समकालीन आज के संतों, गुरुओं और बुद्धों से अलग करता है? आइए उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। ओशो का जो संबोधन करने का तरीका था और साभार करने का था वो सबसे अलग था। वो जब अपने प्रवचनों में अपने शिष्यों को, अपने दर्शकों को जब संबोधित करते थे तो वो कहते थे मेरे प्रिय आत्मन कहकर शुरू और संबोधित करते थे और प्रवचन समाप्त होने के बाद ओशो श्रोताओं और शिष्यों का धन्यवाद प्रकट करते हुए कहते थे, आप सबने मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुना, मैं अनुग्रहित हूँ। मैं आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। और तब वो विदा लेते थे। ऐसा संबोधन और साभार आज तक कभी भी किसी ने प्रयोग नहीं किया। दूसरा है जो उनका वाणी और भाषा। ओशो की वाणी और उनकी भाषा का बहुत महत्व है। उनकी वाणी में गजब का आकर्षण था, शब्दों में अद्भुत सम्मोहन था। सुनने वाले को ऐसा लगता था जैसे ओशो उसी के लिए बोल रहे हो। शब्दों की लयबद्धता और विषय पर पकड़ और एक स्पष्ट
गरजती हुई आवाज आदमी को झकझोर देती थी। जितने विषयों पर ओशो बोले हैं और जितने प्रश्नों के उत्तर ओशो ने दिए हैं, आज तक शायद ही किसी अन्य संत या व्यक्ति ने दिए हों। ओशो 4800 घंटे हिंदी में तथा 5500 घंटे अंग्रेजी में बोले हैं। ओशो का हिंदी और अंग्रेजी पर समान अधिकार था। उनको सुनने व समझने में सुविधा थी। यह भी एक कारण था जिसके कारण ओशो के देश विदेश में सन्यासियों की संख्या बढ़ी। तीसरा था जो उनको दूसरे संतों से अलग करता है, विषय। ओशो के विषय बहुत अलग थे। वो रामायण महाभारत आदि का पाठ नहीं करते थे, व्रत पूजा धार्मिक कांड आदि पर नहीं बोलते थे जैसे दूसरे बोलते हैं, जिन पर वह मनुष्य के आत्मिक विकास के लिए, आत्म रूपांतरण के लिए बोल रहे थे। ओशो के विषय इन दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग थे। ऐसा ही एक विषय था संभोग से समाधि की ओर, जो आज भी लोगों में विवाद का विषय बना हुआ है। एक और बात जो उनको विशेष बनाती है वो था उनका बेबाकीपन। ओशो निर्भीक और साहसी थे। जो सच है, सही है, फिर भले ही वह कितना ही कटु हो, ओशो उसे अवश्य जाहिर करते थे। कौन क्या कहेगा, क्या सोचेगा, बिना इसकी परवाह किए वे अपनी बात रखते थे। सच तो यह है कि ओशो लोगों को जगाना चाहते थे। वे जानते थे कि उन्हें जगाने के लिए वो नहीं बोलना जो वो सुनना चाहते हैं। ओशो समाज की नींद तोड़ना चाहते थे, इसलिए वे विवाद के पक्ष में थे। उन्होंने विवाद जानबूझकर खड़े किए। जो कुछ भी था, ओशो उसको नए सिरे से शुरू करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने धर्म हो या राजनीति, मान्यता हो या परंपराएं, सभी के न केवल विरोध बोला बल्कि बड़े ही बेबाकीपन से सारे अवरोधों का जवाब भी दिया। ओशो की याददाश्त गजब की थी। यूं तो वेद, पुराण, गीता, रामायण, धार्मिक ग्रंथों का लगभग सभी साधु संत अध्ययन किया करते हैं, पर उनको पढ़ना, याद रखना, उचित स्थान पर उनका प्रयोग करना, खासकर जब किसी ने 1 लाख से अधिक किताबें पढ़ी हों, तो वो केवल उन्होंने पढ़ी नहीं बल्कि सब याद थी। किसमें कहाँ लिखा है वो सब उनको याद था। नाम परिवर्तन, ओशो लोग अपने नाम परिवर्तन कर लेते हैं जितने, लेकिन ओशो ने जन्म से लेकर जितने उनके नाम बदले गए शायद ही किसी के बदले हों। और ओशो ने एक समय पर अपना नाम भगवान भी रखा, जिसे लोगों ने खुलकर स्वीकारा भी और नकारा भी। ओशो की तरह ओशो के भिन्न नाम भी ओशो के लिए चर्चा का विषय रहे। ध्यान व संन्यास। लोगों की नजर में अब तक ध्यान का अर्थ आंखें बंद करके बैठना था और संन्यास का अर्थ था शादी न करना, पूजा पाठ, धार्मिक कर्म कांडों में लिप्त होना। ध्यानी और सन्यासी की पहचान यही थी कि वह संसार की चकाचौंध छोड़कर जंगलों में चला जाए, हिमालय की गुफाओं में जा बसे। लोगों की नजरों में ऐसे आदमी को नीरस और संजीदा होना चाहिए। लेकिन ओशो ने ध्यान और संन्यास की नई परिभाषा दी, जिसके लिए सन्यासी को न तो संसार छोड़ना था, न ही घर बाहर, और न ही कोई गैरवे वस्त्र, कमंडल या विभूति धारण करनी थी। ओशो ने ध्यान की नई सक्रिय विधियां आजाद की। इसके लिए न तो कोई नियम था, न कोई बंधन था, न कोई बाध्यता थी, न कोई औपचारिकता थी। ओशो का ध्यान कोई हठ नहीं, खेल की तरह था, जिसके लिए किसी प्रकार की नीरसता या संजीदगी की आवश्यकता नहीं है। ओशो के सन्यासी व ध्यानी हर चीज के लिए पूरी तरह स्वतंत्र थे। ओशो ने स्त्रियों को भी न केवल संन्यास दिया बल्कि स्त्री पुरुष को एक तल पर लाकर उन्हें बराबरी का दर्जा भी दिया। प्रवचन और लतीफे। ओशो से पहले जो संत महात्मा प्रवचन दिया करते थे वो बड़े गंभीर होते थे और उसमें हंसना या लतीफे सुनाना बड़ा ही बुरा माना जाता था। लेकिन ओशो हंसते हुए धर्म के पक्ष में थे। जीवन उनके लिए आनंद और उत्सव था, इसलिए उनके प्रवचनों में लतीफों की खास जगह होती थी। ओशो के प्रवचनों में ज्ञान के साथ साथ मजाक और मस्ती भी होती थी। जो सबसे अच्छी बात जो अट्रैक्ट करती है हमें, उसमें यह था कि उनके प्रवचनों को सुनने वालों को बैठकर या लेटकर, आंख खोलकर या बंद करके हर तरह से प्रवचन सुनने की स्वतंत्रता थी। ओशो बहुत हाजिर जवाब और तार्किक थे। सही को सही और गलत को गलत साबित करने में ओशो लाजवाब थे। यही कारण था कि जिन लोगों के पास ओशो के तर्कों को काटने का कोई रास्ता नहीं था, वे ओशो के खिलाफ हो गए। वो बात और है कि इस खिलाफत से ओशो और विख्यात हो गए। ओशो परिवर्तन के, नए के, आविष्कार के
सब अनुभव के तथा तकनीक के पक्ष में थे, जो कि अमूमन साधु संत नहीं होते हैं। ओशो बहुत पहले ही समझ गए थे कि जो आज बोल रहे हैं कल वह काम आएगा, इसलिए उन्होंने प्रवचनों को रिकॉर्ड करवाना शुरू किया। कम्यून हो या ध्यान विधियां, सब में नई तकनीकों का प्रयोग किया। आश्रम को मॉडर्न, कंप्यूटराइज्ड और अपडेटेड रखा गया। तकनीक के नाम पर विश्व में कब, कहां और क्या हो रहा है, इस बात की न केवल खबर रखी, बल्कि उसको भारत में लाकर उपयोग और प्रयोग करने की कोशिश भी की। अपने कम्यून में ध्यान और उपचार की नई वैज्ञानिक तकनीकें उपलब्ध करवाई, जो कि तथाकथित साधु संत नहीं करते। बड़े रहस्यदर्शी महामानव माने जाते हैं ओशो। उन्होंने जो जो तब कहा था वैसे ही आज घटित हो रहा है। चाहे वो लोगों में धर्म के प्रति ऊब हो, संबंधों के प्रति लोग जाग रहे थे, अध्यात्म की ओर उन्मुख हो रहे थे, भविष्य में विवाह का क्या स्तर बचेगा, तलाक का दर कहाँ पहुंचेगा, लिव इन रिलेशनशिप या समलैंगिकता, आतंकवाद हो या जनसंख्या विस्फोट, राजनीति हो या सामाजिक स्थिति आदि, इन सभी की जो आज सच्चाई और स्थिति है, ओशो ने सभी को बहुत पहले ही कह दी थी। इतना ही नहीं, मन, प्रकृति, परमात्मा, प्रेम जैसे सूक्ष्म विषयों से भी संबंधित रहस्यों को ओशो ने इतनी बारीकी और खूबसूरती से उद्घाटित किया था कि समाज को, सुनने वाले के लिए सब कुछ साफ और सरल हो गया। बूंद में सागर, बीज में वृक्ष, क्षण में युग देखने का रहस्य आज भी ओशो को तथाकथित संतों से भिन्न बनाता है। ओशो ने जो नई नई देशनाएं दी, उनका अगर जिक्र छेड़ा जाए तो अच्छा खासा एक ग्रंथ तैयार हो सकता है, लेकिन अगर कुछ थोड़े से शब्दों में कहा जाए तो वो है, उनकी देशनाएं थी, देशनाएं हैं, मानो नहीं जानो, भागो मत जागो, जो कुछ है वह आज, अभी और यहीं है। पहले स्वयं से प्रेम करो, स्वीकार और दृष्टा भाव, नियंत्रण नहीं स्वतंत्रता, संभोग समाधि का द्वार है, तुम ही परमात्मा हो, मृत्यु एक उत्सव है, जोरबादा बुद्धा एवं नए मनुष्य की परिभाषा और उसके लिए देशनाएं आदि सब इतने नए एवं अलग हैं कि कोई भी इनका उपयोग कर मुक्त हो सकता है। ओशो का जीवन इतने उतार चढ़ाव, मान अपमान, उपहार, तिरस्कार, वैभव, सादगी, जन्म मृत्यु आदि सभी कुछ जितने विरोधाभासों और उपलब्धियों से भरा पड़ा है, शायद ही किसी संत का जीवन हो। जीवन के हर रूप और पड़ाव को देखने और गुजरने के बाद भी ओशो को न तो कभी किसी अहंकार ने घेरा, न ही किसी पीड़ा ने हताश किया। छोटे से गांव से लेकर अमेरिका तक, बैलगाड़ी से रॉयल रॉयस तक, धोती से लेकर रोबिले रोब तक, मनाली की वादियों से लेकर जेल की चार दीवारी तक, गुलाब से लेकर जहर तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक, ओशो ने जीवन का ज्यों का त्यों पूर्ण अहोभाव के साथ स्वीकारा और स्वागत किया। वह हर स्थिति परिस्थिति से परे रहे। यही ओशो का जादू था, यही ओशो का जादू है जो आज भी ओशो को ओशो बनाता है तथा अपने से पूर्ण समकालिक और आज के संत गुरुओं से अलग करता है और उनसे श्रेष्ठ करता है, जिस पर वक्त भी नाज करता है और करता रहेगा, हर एक युग में स्पष्ट करता रहेगा, कहता रहेगा, ओशो आज भी ओशो, आज भी ओशो। अब हम एक भजन सुनेंगे। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई।
जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, बस एक मैं हूँ जुदा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, 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 मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ये सागर ये लहरे ये फैन ये बुदबुदे, ये सागर ये लहरे ये फैन ये बुदबुदे, कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई।
थोड़ा सा और ऐसी चीज ओशो जी के बारे में शेयर करना चाहती हूँ जो कि हम आज के पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को बहुत जरूर इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ओशो के जीवन में कुछ लोग बहुत विशेष रहे, जिसमें उनके नाना नानी का योगदान का मैं शेयर करना चाहूंगी कि ओशो के बचपन का जो प्रारंभिक काल है वो अपने नाना नानी के साथ गुजरा। उनकी नानी बहुत ही प्रेम पूर्ण औरत थी, बहुत ही ऐसी महिला थी जो कहीं भी कोई रोक टोक नहीं करती थी। ओशो की नानी की देखरेख उनको मिली, इसलिए ओशो कहते हैं कि नानी के बिना मेरा जीवन की कहानी अधूरी है। मेरी कहानी में मेरी नानी का जिक्र बार बार आएगा। मेरी नानी मेरा परिवार थी और वो मुझे समझती थी, क्योंकि मेरे बचपन से ही उन्होंने मुझे बढ़ते देखा था। और कोई मुझे इतना नहीं जानता था जितना वे जानती थी, क्योंकि उन्होंने मुझे सब कुछ करने दिया, कभी कोई रोक टोक नहीं की। फिर चाहे वो सिगरेट पीने की जिज्ञासा हो या फिर गांव की वेश्या को मिलने की चाहत, नानी ने पूरा सहयोग दिया। ओशो कहते हैं नानी के सहयोग में सबक था। उन्होंने मुझे हर चीज की स्वतंत्रता इसलिए करने दी ताकि मैं चीजों और परिस्थितियों को स्वयं अनुभव कर सकूं और अनुभव करके अपना निर्णय खुद लूं ताकि जाग सकूं। ओशो कहते हैं मेरे नाना रोज मंदिर जाते थे, फिर भी उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो। उन्होंने कोई सिद्धांत मेरे दिमाग में नहीं डाले। बहुत बड़ी बात है कि कोई सिद्धांत ना थोपना। मेरे नाना ने कभी नहीं कहा कि यह करो और ये मत करो। अगर तुम मंदिर जाना चाहते हो तो अकेले जाओ, मेरे पीछे मत जाओ। ओशो की नानी राजा कहकर पुकारती थी, तो ओशो अपनी नानी को माँ कहकर पुकारते थे। ओशो कहते हैं कि मेरी नानी वह दूसरा आदमी थी जिसको जाकर मैंने अपने संबंध होने की खबर दी थी। ओशो कहते हैं कि मेरी नानी ने ही मुझे धीरे धीरे पढ़ना सिखाया, पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दी। मैं उन्हें पढ़कर जो भी सुनाता वह मुझसे किसी वाक्य या पैराग्राफ या सारे अध्याय का सारांश में अर्थ पूछती थी। इस प्रकार प्रशिक्षण हो गया और दूसरों को समझाने की मेरी आदत हो गई। मैं आज के माता पिताओं से ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह से अगर हम अपने बच्चों पर समय देंगे तो निश्चित ही हमारे बच्चों का भविष्य बहुत बढ़िया होगा। मेरी नानी मेरी प्रथम शिष्या ही नहीं थी, प्रथम संबुद्ध शिष्या भी थी। वो कहती थी कि बिस्तर से बाहर निकलते समय पहले अपना दायां पैर नीचे रखा करो। नानी ओशो से अक्सर कहती थी कि शंभू बाबू तुम्हारे मित्र बन गए तो इस दुनिया में तुम्हें बहुत मित्र नहीं मिलेंगे। ओशो के नाना की मृत्यु ओशो के बचपन में उन्हीं के गोद में हुई। ओशो को जन्म, मृत्यु और जीवन का बोध इसी घटना से हुआ। ओशो कहते हैं मेरे नाना ने जानने में ही मेरी सहायता नहीं की कि सरलता क्या है, जीवन क्या है, वरना उन्होंने मृत्यु को जानने में भी मेरी सहायता की। मृत्यु शोक नहीं उत्सव है, यह बात भी ओशो ने अपनी नानी से सीखी। जब ओशो के नाना ओशो की गोद में अपना दम तोड़ रहे थे तो तब नानी साथ थी। जाने से पहले नाना के होठों पर जो अंतिम शब्द थे वो थे, चिंता मत करो क्योंकि मैं मर नहीं रहा हूं, और चल बसे। नानी की आंखों में आंसू के बजाय होठों पर गीत था। उन्होंने वही गीत गाया था जब उनको मेरे नानी से पहली बार प्रेम हुआ था। ओशो के अंदर गजब का सौंदर्य बहुत था। वह कला के पारखी और सौंदर्य के उपासक थे। वह गुण भी उन्होंने अपनी नानी से सीखा। ओशो की नानी घर में साफ सफाई का बहुत ख्याल रखती थी, साथ ही देखने में बहुत सुंदर थी। ओशो कहते हैं मैंने अपनी नानी से अधिक सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी। सौंदर्य की जो परख मेरे भीतर है वह उन्हीं की देन है। मैं जो हूं, जैसा हूं वैसा होने में उन्होंने मेरी सब तरफ से मदद की। करने और होने में बहुत फर्क है। ओशो ने इसका अर्थ एवं भेद भी पहली बार अपनी नानी से सीखा। वो कहते हैं कि नानी ने मुझे बताया कि सही भी गलत आदमी के हाथ में गलत हो जाता है, सही भी गलत आदमी के हाथ में गलत हो जाता है, और गलत भी सही आदमी के हाथ में सही हो जाता है। इसलिए तुम इसकी चिंता मत करो कि तुम क्या कर रहे हो, केवल एक बात को याद रखो कि तुम क्या कर रहे हो। करना और होना यही एकमात्र प्रश्न है। ओशो के प्रवचनों में, संदेशों में कहानियों का बहुत महत्व है, क्योंकि उनकी नानी उनको कहानी सुनाती थी। बल्कि ओशो कहते हैं मेरी नानी ने मुझे कहानी कहने वाला बना दिया। मुझे बचपन में कहानियां बहुत प्रिय थी। मैं रोज नानी से कहानी सुनता और बिल्कुल उल्टा वे मुझे उकसाती थी कि मैं कहानी सुनाऊं। सब तरह की कहानियां, दुनिया भर की गप्पें, ये सिलसिला तभी से शुरू हुआ। मेरी नानी ने मुझे कहानी कहने वाला बना दिया।
ओशो कहते हैं कि भाषण की कला सीखे बिना भी मैं वक्ता बन गया। सच तो ये है कि मुझे वक्ता बनाने में हाथ मेरी नानी का है। वे दोनों ही थे जिन्होंने ओशो को बिना डर सब कुछ ओशो उनको बता सकते थे। तो इस प्रकार मैं आज ये संदेश देना चाहती हूँ अपने परम गुरु ओशो के माध्यम से कि आज भी हर एक माता पिता को अपने बच्चे के लिए पूरा समय देना चाहिए और उनको ऐसा करना चाहिए कि वो बच्चों का जो अंदर निहित आत्मिक गुण है वो बाहर आकर निकले। वैसे तो सब चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन कुछ ओशो की बारे में मैं वो चीजें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इन शशि की किताब से कि ओशो की पसंद क्या थी। ओशो को सुगंध से एलर्जी थी, लेकिन फिर भी मधु की तरह मीठी महकने वाली सफेद गुलाबी फूलों से लदी मधुमालती की बेल बहुत पसंद थी। जो विजेश जी को पसंद है वही वाली मधुमालती की बेल ओशो को भी पसंद थी। ओशो को कनाडा ड्राई सोडा बहुत पसंद था। खजुराहो के मंदिर बहुत प्रिय थे। ओशो को उर्दू की प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का गाया गाना वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, बहुत पसंद था। ओशो ने कई वर्षों तक नीम के 50-50 पत्तों को सुबह शाम भी खाया है। डॉक्टर संगीता, ये आपकी काम की बात है। ओशो सुबह उठकर चाय अवश्य पीते थे आपकी तरह। ओशो समय के बहुत पाबंद थे, कहीं पर देर से पहुंचना उन्हें पसंद नहीं था। ओशो को हिमालय और हिमालय की वादियों से बहुत प्रेम था। ओशो ने अपने पहले संन्यास दीक्षा के लिए जिस जगह को चुना वह भी हिमालय की कुल्लू मनाली थी। वो प्रकृति प्रेमी थे। ओशो के विश्वविद्यालय में एक गुलमोहर का पेड़ था जिससे उन्हें विशेष प्रेम था। उसी की छांव तले अपनी गाड़ी खड़ी करते थे। जब ओशो ने विश्वविद्यालय छोड़ा तो उन्होंने कुलपति के साथ साथ बाकायदा उस वृक्ष को गले लगाकर उस वृक्ष से भी प्रिय मित्र की भांति विदा ली, उसका आलिंगन किया। ओशो को हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी सुनना बहुत पसंद था। ओशो को तैरने का बड़ा शौक था। घंटों घंटों नदी में तैरते। ओशो कहते थे कि मैं तो नदी में मछली की तरह हूँ। सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लगातार 6 घंटे कौन तैरता है। मेवों में ओशो को काजू बहुत पसंद थे, खासकर नमकीन काजू। ओशो बहुत ही आराम पसंदीदा इंसान थे। वह सोने के लिए 3 तकियों का इस्तेमाल करते थे, 2 साइड में और एक सिर के नीचे। ओशो को आकाश के तारे बहुत प्रिय थे, विशेषकर जब वह नदी में प्रतिबिंबित होते थे। ओशो कहते थे तारे तो सुंदर हैं ही, लेकिन उसका प्रतिबिंब चमत्कार है, चमत्कार। ओशो को पैरों में जूते पहनना पसंद नहीं था। वो चप्पल पहनते थे, लेकिन कहते थे मुझे खड़ाऊं पहनना ज्यादा पसंद है। ओशो को पतलून पहनने का कभी शौक नहीं रहा। ढीला कुर्ता और धोती पहना उन्होंने। स्कूली दिनों में ओशो को एक पीपल के वृक्ष से भी प्रेम हुआ था, जिसे आते जाते वह निहारते और भावनात्मक रूप से खुद को उसके निकट पाते थे। एक दिन उस वृक्ष के साथ कुछ अद्भुत घटा। ओशो कहते हैं न तो उस दिन मैं स्पष्टता से जान पाया कि क्या घटित हो गया था, न आज कह सकता हूं कि क्या हुआ था, लेकिन कुछ घट गया था। उस दिन से उस वृक्ष के साथ एक विशेष प्रकार का संबंध हो गया था जिसको मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। मनुष्य के साथ भी ऐसी अतरंगता कभी नहीं घटी। इस पूरे संसार में किसी और की तुलना में मैं उस वृक्ष के प्रति और अधिक आत्मीय हो गया। ओशो अपने प्रवचन से पहले सूत्र पढ़ने के लिए इंग्लिश आवाज पसंद करते थे। वो कार तेज चलाना पसंद करते थे। ओशो को देर तक नहाना पसंद था। विभिन्न प्रकार के साबुनों क्रीमों को आजमाने का शौक पसंद था। ओशो भारतीय संगीत को अधिक महत्व देते थे। ओशो को उपहार देना बहुत पसंद था। उनकी अलमारी उपहारों से भरी होती थी। जब जब भी कोई आता था वो उनको उपहार दिया करते थे। खाने के बहुत शौकीन थे। ओशो दिन में 2 बार खाना खाते थे, सुबह 11 बजे और शाम 6 बजे। जो खाना ओशो के लिए बनता था वो 2-3 हाथों द्वारा चुनकर जाता था ताकि ओशो को कोई शिकायत ना हो। मीठे में ओशो को रसमलाई बहुत पसंद थी। ओशो भोजन में 3 चपातियां खाते थे। गेहूं, चने और सोयाबीन 3 तरह के आटों से मिलकर बनती थी। वे रोटियां भी घी लगी हुई होती थी। मृत्यु से 7-8 पूर्व महीने उनके खराब स्वास्थ्य के कारण तरल पदार्थ पर आ गए थे। उनका पुस्तक प्रेम भी किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने अपने समय में 1 लाख के करीब पुस्तक पढ़ी, अपना पुस्तकालय बनाया और उस पुस्तकालय में उनके घर वाले कहते थे कि पहले हमारे घर में पुस्तकालय था, अब पुस्तकालय में हमारा घर है। ओशो को पसंद नहीं था कि कोई उनकी पुस्तकों पर निशान लगाए।
ओशो को पढ़ना उनकी नानी ने सिखाया। उन्हें जो भी पुस्तक प्रिय थी उसे वह रात में अपनी नानी को पढ़कर सुनाते। पहली पुस्तक जो उन्होंने नानी को पढ़कर सुनाई थी वह थी द बुक ऑफ मीरदाद। मनु संहिता मनुस्मृति को दुनिया की सबसे क्रूर पुस्तक कहता हूँ। ओशो इन किताबों का अध्ययन रात्रि में ही किया करते थे। ओशो के लाउत्सो पुस्तकालय के हर विभाग का अलग नाम है, जैसे रामकृष्ण, कबीर, राबिया, विमल कीर्ति, देव तीर्थ और मैत्रेय। इस पुस्तकालय में लगभग 1 लाख पुस्तकें हैं। लगभग 3500 किताबों में ओशो के विभिन्न प्रकार के हस्ताक्षर और उनके द्वारा बनाई गई रंगीन पेंटिंग्स हैं। सन 1998 के मध्य से ओशो की किताबों से ओशो की पेंटिंग्स को हटा दिया गया, ताकि जो पेंटिंग देखना चाहे वो पेंटिंग देखे और जो किताबें देखना चाहे वो किताबें देखे। ओशो ने मृत्यु से पूर्व अपने लोगों को इस पुस्तकालय की पुस्तकों को अलमारियों में बंद रखने का निर्देश दिया था और ये भी कहा था कि किताबों को तालों से खोलकर सिर्फ उन्हीं को पढ़ने की अनुमति है जो ओशो पर कुछ लिख रहे हों, जिसमें भी किसी को एक बार में 3 से ज्यादा पुस्तकें निकालने की इजाजत नहीं थी। यह पुस्तकालय आम जनता के लिए नहीं है, इसकी किताबें उन्हीं के लिए खुली हैं जो ओशो पर शोध कर रहे हैं। ओशो का पहला वीडियो टेप 1972 में मुंबई में दिए गए प्रवचन का था। ओशो के जीवन की 3 मुख्य किताबें जिन्हें ओशो ने स्वयं बोलकर लिखवाया था, जो किसी प्रवचन का हिस्सा नहीं थी, वह ओशो ने डेंटल चेयर पर यानी अपनी दंत चिकित्सा के दौरान उस कुर्सी पर अपने डॉक्टर देवगीत को लिखवाया था जिस पर उनके दांतों का इलाज चल रहा था। वह 3 किताबें थी, ग्लिम्स ऑफ माई चाइल्डहुड, नोट्स ऑफ द मैडमैन और बुक्स आई हैव लव्ड। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि आज भले ही ओशो देह रूप में पृथ्वी पर उपस्थित नहीं है, परंतु ऐसे कालजयी संबुद्ध रहस्य दृषि ओशो की ये पृथ्वी सदा ऋणी रहेगी और उनके द्वारा आध्यात्मिक जीवन में दिया गया योगदान जर्रे जर्रे में सदा दर्ज रहेगा। मेरा ओशो के चरणों में कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। नमस्कार। हरिया